हेलो हाय, मैं परमजीत कौर पंखा आप लोगों के लिए आज फिर एक योगा लेकर आई हूँ जो बहुत ही इजी है, करने में भी बहुत इजी है। ये देखिए, जैसे हम बैठ गए हैं नीचे, बैठ के हम अपने इस एक पैर को फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करके हम इसको नीचे से पकड़ लेंगे। पकड़ के इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कर लिया। इसके बाद हमें इसको और कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह दूसरे पैर को फोल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह इस पैर को पकड़े रखिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह आप बैठे बैठे, जैसे बेड में बैठे बैठे आप जो नहीं कर सकते, नीचे नहीं बैठ सकते, वो बेड में बैठे बैठे ऐसे ही सर्कल बनाते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉक का। उसी तरह इस पैर को भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है आपका, मतलब बेड पे बैठ के आराम से उसके करने के लिए। अब ऐसे इस तरह आप बैठ जाइए। 1 2 जितना हाथ जाता है, 3 4 5 6। देखिए हमारे कंधे कैसे, हमारे कंधे इधर, एक हाथ इधर आ रहा है। ये देखिए हमारी बॉडी यहाँ से पूरी काम कर रही है। देखिए इस तरह हमने अपने शरीर को चलाना है, शरीर को रोकना नहीं है, शरीर को चलाना है। इस तरह अगर कि जिसके हाथ यहाँ तक चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो बेड में बैठ के आराम से कर सकें या चेयर में बैठ के। उसी तरह अपने दोनों हाथ को ऐसे रख लीजिए, हाथ जो कम करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारे घुटनों में दर्द होती है। घुटनों जब बहुत दर्द होती है तो हम कुछ मतलब पेन किलर तो खाते हैं, लेकिन उसका मैं एक उपाय बता रही हूँ आपको योगा के थ्रू। थोड़ा मैं कैमरा इस साइड कर लूँ, आपको नज़र आ जाएगा। जैसे ये हमारा घुटना है, ये घुटने हमारे घुटने की कटोरियाँ हैं, दोनों घुटने की कटोरियाँ हैं। इसको बहुत पेन करती हैं, कईयों को गठिया हो जाता है, बहुत पेन होता है। उसका एक उपाय है, तो ये हमारा जो ये पोस्चर है, ये पोस्चर है, इसको हमको ये दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करके बैठे बैठे बेड में ये ऐसे ऐसे, ये इससे क्या है, हमारे पेन पे हमको आराम मिलेगा। ये देखिए, पहले ऐसा कर लीजिए, दोनों हाथ ऐसा करके ऐसे रगड़ लीजिए, ऐसे जितनी आपकी क्षमता हो अपने शरीर के अनुसार। जरूरी नहीं है कि आपने बहुत तेज करना है। उसी तरह
ये इधर से देखिए, इधर से हाथ मेरे उल्टे हो गए हैं, इधर से देखिए, दोनों तरफ से। ये देखिए, सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन डाल के उसको एकदम काला कर लीजिए। काला करके उसको छान के रख लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका वही है, मैं बता रही हूँ जो, उससे आप ये अपना करिए। और रात को सोते समय तो ज़रूर आप तेल की मालिश करिए। दूसरे घुटने को भी हम इस तरह ये पोजीशन है, देखिए, ऐसा करें। उसके बाद ये इस तरह कर लें। जैसा आपका हाथ सीधा जाता है, ये देखिए, मेन तो हमारी कटोरी में दर्द होती है ना, हमारे घुटने की कटोरी में। कई बार ये पिंडलियों में दर्द होती है, पिंडलियों में। तो इसका एक ही साधन है कि ये पिंडलियों में जो ये दर्द होती है, इसको यहाँ पिंडलियाँ तक, ये हमारी पांचों जो उंगलियाँ हैं, इनमें आप सारी उंगलियाँ डाल लीजिए। पैर के अंगूठे में देख लीजिए, मैंने सारी उंगलियां डाल ली। सारी उंगलियां डालने के बाद पैर को आप पकड़ के 1 2 3, या पिंडली से पकड़ लीजिए, इस पिंडली का सहारा ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे बड़ी बात ये है, ये जो उंगलियां हमारी, हमने पैर की उंगलियों में जो हमने अपने हाथ की उंगलियां डाली हैं, इससे हमारे पैर की उंगलियों के जितने एक्यूप्रेशर, वो सारे काम करना शुरू कर देंगे। पैर के जो हमारे तलवे हैं, ये सारा शुरू कर देंगे काम करना। ये आप इस तरह एंटी क्लॉक ऐसा करके आप ये पिंडली को पकड़ के आप यहाँ से पकड़ के ये आप ये इस तरह करके करना है आपने। इसी तरह ये दूसरे में मैंने ये देखिए चारों उंगलियां डाल ली, ये इस पैर में भी, ये देखिए, इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी उन्हीं के लिए है जो जिनके बहुत हाथ पैरों में दर्द रहती है और वो मतलब उठना बैठना, उनके लिए खड़े होकर योग करना बहुत मुश्किल होता है, ये उनके लिए है। तो एक ये आप करिए। उसके बाद जब आपके हाथ में तेल लगा रहेगा, आप तेल लगा के ही करेंगे, चाहे रात को करेंगे, तेल लगाइए। मैंने जो तेल कहा है, सरसों के तेल में लहसुन 7-8 डाल लीजिए और अजवाइन डाल के तेल को एकदम काला कर लीजिए। काला करके उसको छान के उसके बाद आप ये लगाइए। जब आपके हाथों में तेल रह जाएगा तो वो तेल का आप क्या करेंगे, उस तेल को आप अच्छी तरह रगड़ेंगे अपने हाथ में। रगड़ के अपनी उंगलियां, ये देखिए, ये अपने हाथ की उंगलियां, ये अपनी उंगलियां, ये अपने हाथ की ये पिंडलियां, ये जो हमारे हाथ दर्द होते हैं, ये देखो, ये पिंडलियां, ये हाथों की पिंडियाँ देखिए। इसके लिए ये है हमारा तेल, खाली उस पैरों की उंगलियों में नहीं, ये हाथों की उंगलियों में भी काम आएगा। देखिए, इसको भी आप ऐसा, ये एक्सरसाइज में ऐसा खोलिए, ये देखिए, ये इसमें से हमारा एक्यूप्रेशर वाला मैं आपको आज योगा बता रही हूँ। जो एक्यूप्रेशर वाला योगा है, हाथ का, पैर का, जो पैर में दर्द रहती है, हाथ में दर्द रहती है, जो ज़मीन में बैठ के योगा हैवी नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने ये योगा बताया है। आराम से आप बैठ के करिए। और उसके बाद अपना वही बताया जो तेल वाला, पैरों में आप बैठे बैठे ऊपर नीचे ऐसा ये आप करते रहिए। पैर तो आप हमेशा चलाते रहिए, दिन में 3 बार 4 बार ये पैरों को देखिए, ऐसा गोल घुमाइए। ये अपनी कटोरियों को पकड़ के रखिए। जब आप पैर घुमाओगे तो ये अपने घुटनों की कटोरियों को पकड़ के रखिए। फिर इसको एंटी क्लॉक लीजिए। एंटी क्लॉक लेने के बाद आप ये देखिए, आपका खुद शरीर आपका ठीक होता जाएगा। यदि मतलब
किसी चीज़ में खिंचाव आ गया है, पैरों में आ गया, हाथों में आ गया, खुद आप जब ये करेंगे 1 दिन 2 दिन में खुद आपको महसूस होगा, पता लगेगा। ये हमारे जो ये पिंडियाँ होते हैं, खासकर गठिया वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये। पैरों की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में ये सब करने से आपको बहुत जल्दी ही आराम आएगा। आप जितना हो सकता है इसको करिए। और ये खासकर उनके लिए है जो बेड पे रहते हैं, नीचे नहीं बैठ सकते। यदि वो कुर्सी में बैठना चाहते हैं तो कुर्सी में बैठ के भी वो अपना ये यूं करके बैठ के कर सकते हैं। कुर्सियों में भी बैठ के वो कर सकते हैं। ये नहीं कि कुर्सी में बैठ के नहीं हो सकता, चेयर पे बैठ के आप करिए। चेयर में बैठ के करने से भी छोटे छोटे योग उनके लिए है जो उसमें जमीन में नहीं बैठ सकते। चलो फिर मैं अपना योगा यही समाप्त करती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मेरे योगा को जितना हो सकता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे लेके जाइए ताकि सभी को थोड़ी बहुत पता लगे कि किससे क्या चीज़ तकलीफ़ दूर होती है, किससे क्या तकलीफ़ दूर होती है। हमारा तो काम यही है कि सबको हम स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं और जो होता है वो हम सभी को बताते हैं कि ऐसा करिए, ऐसा करिए। तब तक के लिए, जब से सेकंड योगा में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए।